जन चेतना इंडिया टूर के तहत अभी मैं अनूपगढ़ राजस्थान में हूँ। मैं बाइक से इंडिया टूर कर इंडिया की सुंदरता, सभ्यता, संस्कृति दिखाता हूँ, प्रेरणादायक वीडियो बनाता हूँ। आज भी मैं एक आपके लिए प्रेरणादायक वीडियो लेकर के आया हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अनूपगढ़ में भी जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस योग दिवस में जो है भारी संख्या में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो भी पहुंचे हैं। तो मैं इसका पूरा जो दृश्य है वो आपको दिखाता हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय अनूपगढ़ में मनाया जा रहा है और भारत विकास परिषद द्वारा ये मनाया जा रहा है। तो योग टीचर है जो अभी योग करवा रहे हैं, तो इसका मैं थोड़ा आपको उधर से भी दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो है अनूपगढ़ के नागरिक जो है इस योग दिवस में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। और वहीं जो है आपको बच्चियाँ भी नजर आ रही होंगी, उन भारी संख्या में बच्चियाँ भी पहुंची हैं और महिलाएं भी और इस योग की ये खास है। हालांकि प्रशासन द्वारा भी जो है योग मनाया जा रहा है, पब्लिक पार्क में जो है प्रशासन द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है भारत विकास परिषद द्वारा अलग से आयोजन किया गया है और इसकी एक विशेषता भी है। मैं आपकी उसकी विशेषता दिखाता हूँ। इस जो योग दिवस में ये जो भारत विकास परिषद द्वारा मनाया जा रहा है, इसमें जो है ग्रामीण परिवेश की जो ज़्यादा महिलाएं आई हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो है योग दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन उसमें शहर के क्षेत्र की जो है महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो भी भाग लेते हैं। तो इसकी जो जानकारी है ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रही थी। तो इस बार जो है भारत विकास परिषद द्वारा ये जो है प्रयास किया गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जानकारी है वो ग्रामीण परिवेश में भी पहुंचे, ग्रामीण महिलाओं तक भी पहुंचे। इसलिए जो है भारत विकास परिषद द्वारा ये सहयोग प्रयास किया गया है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको भी योग की जानकारी, उसको भी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बुलाया गया है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने के लिए आई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस मुहिम में जोड़ा जाए और इसकी जो जानकारी है वो जो जन तक पहुंचाई जाए और ग्रामीण क्षेत्र में भी पहुंचाई जाए। तो दूसरी में एक खासियत इसकी और लगी, ये देखिए सब जो है जूते उतार के, ये एक खासियत मेरे को लगी। सभी जो है भारत विकास परिषद ये प्रयास किया गया है, तो सभी जो योग दिवस के अंदर भाग लेने आए हैं, सभी से जो है जूते एक साइड में उतारे गए हैं। वो जूते उतारे ही नहीं गए, वो भी तरतीब कितनी दूरी पे रखे गए हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया मैं प्रेरणादायक वीडियो बनाता हूँ ताकि हमें उसमें से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले, क्योंकि ऐसी चीज़ जब हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी दूरी पे, ये नहीं है कि बिल्कुल पास में रख दिए और तितर बितर रख दिए। ये देखिए कितनी दूरी है, कम से कम जो है 100 मीटर की दूरी पे जूते उतारे गए हैं और वो भी लाइन वाइज, तरतीब वाइज। ये नहीं है कि कहीं तितर बितर उसको रख दिया, क्योंकि जूतों को भी लाइन वाइज रखा गया है। इनकी भी जो है सभ्यता बनाई गई है ताकि देखने में सुंदर लगे। और जरूरी नहीं है कि हम जो मंदिर में जाएं वहीं अपने जूते उतारें। जूते हमें कोई भी काम हम करते हैं तो हमें उतारने चाहिए। उसका ये लॉजिक होता है कि हम जब पैदल चल के आते हैं तो रास्ते में जो है तरह तरह की गंदगी हमारे जूतों को लगती है। तो जब हम वो किसी चटाई पे लेकर के बैठते हैं तो चटाई की गंदगी लगती है, हमारे कपड़ों के लगती है गंदगी। उसके बाद जो आसपास जो कोई बैठा है उसके जो है बदबू आती रहती है। तो इसलिए जो है देखिए ये बड़ी अच्छी, मैंने पहले भी बताया कि देखिए क्योंकि जूतों के तरह तरह की गंदगी लगी होती है, इस तरह से इतनी दूर से रखा गया है ताकि किसी भी जो है योग करने वाले, क्योंकि योग जो है हम कर रहे हैं वो शरीर की स्वस्थता के लिए कर रहे हैं, बीमारियों को दूर भगाने के लिए कर रहे हैं। और अगर हम जूते पास में रखेंगे तो जूतों से हमें जो है वो गंदगी आएगी, बीमारियां फैलेगी, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इसलिए जो है भारत विकास परिषद द्वारा ये जो प्रयास किया गया है, जूतों को जो उतारा जाए और दूरी पे उतारा जाए। ये देखिए इस तरह से जो महिला है, हालांकि इनके जो कमर में दर्द है, पास में जो है लाठी रखी हुई है, लाठी से चल के आए हैं, लेकिन फिर भी जितना हो पा रहा है वो जो है योग कर रहे हैं। क्योंकि अगर नहीं हो पा रहा, हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं हमें जो है लाभ मिलता है। तो जितना जो हम कर सकते हैं, जन चेतना भी आपसे अपील करता है कि जितना भी हमसे हो पाता है, अगर हो नहीं पाता है तो कम से कम जिस तरह से बुजुर्ग महिला कुर्सी पे बैठ के देख रही है, तो कम से कम हम देखें तो सही। देखने से भी कुछ, क्योंकि हम देखेंगे सीखेंगे तो घर जाकर कुछ ना कुछ जो है जितना हो पाएगा हम कर पाएंगे। तो
और अच्छी बात है, जन चेतना भी और भी नागरिकों से अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस योग में ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस योग में जुड़ने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें। और सीखने के बाद जो है उसके बाद घर पे जो है जितना हो पाए, जितना बन पाए, क्योंकि अनूपगढ़ में जो है स्टेडियम का निर्माण भी किया गया, उसमें भी आप आकर के कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है फल भी रखे गए हैं, शायद ये योग करने के बाद जो है वितरित किए जाएंगे। अच्छी बात है, क्योंकि जो फल है उसको एक शुभ चिंतक माना गया है, अच्छा जो शुभ माना गया है, इसलिए जो ज़्यादातर जो है फलों को वितरित किया जाता है और ये नुकसान भी करते हैं। इधर ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस साइड में जो है पुरुष योग कर रहे हैं और उस साइड में जो है महिलाएं योग कर रही हैं। तो पुरुषों से भी ये देखिए कम से कम जो है 50 मीटर की दूरी पे ये जूते उतरवाए गए हैं, किसी एक के भी, क्योंकि जो भारत विकास परिषद की जो टीम है वो पूरी कहीं ना कहीं मुस्तैद दिखाई दे रही है। और अभी भी जो है बच्चे आ रहे हैं, ये देखिए पूरा जो प्रयास किया गया है, ये छोटे छोटे बच्चों को भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनकी जो भारत विकास परिषद की जो टीम है वो मोहल्लों में घूम रही है और बच्चों को भी प्रेरित कर रही है कहीं, क्योंकि बच्चे सीखेंगे तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे। ये देखिए झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी जो टीम है, भारत विकास परिषद की जो टीम है वो पूरी मुस्तैद दिखाई दे रही है। तो जन चेतना आपसे एक बार फिर अपील करता है कि आप जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हर साल भाग लें। उसके अलावा भी प्रतिदिन रूटीन में भी हमारे अब्दुल कलाम स्टेडियम में जो है ये टीचर जो हैं सुबह सुबह हमारे रवि जी टीचर हैं, ये प्रतिदिन भी योग करवाते हैं और निःशुल्क करवाते हैं। तो उसमें भी आप जो है भाग ले सकते हैं। भारत विकास परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो भी जो है पूरे मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं और उनसे थोड़ा जो है बातचीत करने का ही प्रयास करेंगे। मंगलाल जी एक मिनट थोड़ा जानकारी देंगे? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, आवाज नहीं आएगी। मंगलाल जी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, बड़ा शानदार जो है आयोजन किया गया, डिसिप्लिन भी काफी दिखाई दे रहा है। और वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाथ में ले लीजिए, हाथ में पकड़ लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक। डिसिप्लिन काफी दिखाई दे रहा है क्योंकि जूते भी 100 मीटर की दूरी पे उतारे गए हैं। इसका कारण क्या है, आप भी थोड़ा विस्तार से बताइए। इसका कारण ये कि जो ये एकल फाउंडेशन है ना, गतिविधि अभियान, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जी जी, और उसमें यही सिखाया जाता है अनुशासन से रहना, जी जी, संस्कार देना जी जी, और सभी को जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके अनुरूप हमें सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करना। ग्रामीण प्रवेश में जितने भी ये जो एकल फाउंडेशन है ना, जी जी, उसके लगभग पूरे देश में 1 लाख संस्कार केंद्र चल रहे हैं। जी जी, और इस अनूपगढ़ जो एक 20-22 किलोमीटर के क्षेत्र को एक क्राइटेरिया तय किया हुआ है संगठन का, जी जी, उसमें लगभग 225 संस्कार केंद्र वर्तमान में चल रहे हैं। प्रत्येक गांव में, चाहे वो कितना ही छोटा गांव है, उसमें एक संस्कार केंद्र चल रहा है, उसमें एक आचार्य है और उसी गांव में रहने वाले छोटे छोटे बालक उनको भारतीय संस्कृति की जो लुप्त हो रही है उनके संस्कार देने के लिए, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए ये संगठन पूरे देश भर में काम कर रहा है। तभी मैं देख पा रहा हूँ ग्रामीण परिवेश की महिलाएं भी काफी दिखाई दे रही है। नहीं, लगभग जो भी महिलाएं हैं उनमें 95% ग्रामीण ही है। जी जी, और हमारे जो संस्कार केंद्र चल रहे हैं उनकी आचार्य हैं। जी जी, मान लो 225 केंद्र चल रहे हैं, तो उन सभी 225 की हमारी आचार्य यहाँ उपस्थित है। और उस संगठन के ऊपर के जो पदाधिकारी है इस क्षेत्र में, जो गंगानगर भाग कहते हैं उसके और अनूपगढ़ अंचल के, वो सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित। मंगलाल जी, फिर वो संस्कार केंद्र में सिखाया जाता भी कोई भी काम करना है तो जूते दूर खोलने, वहीं से सिखाया जाता है। मैं देख पा रहा हूँ ना, महिलाएं अपने आप खोल रही हैं। बिल्कुल मलकी सिंह जी, जब संस्कार केंद्र चलते हैं ना, तो वहाँ सबसे पहली क्लास यही होती है कि जैसे ही बच्चों का प्रवेश करते हैं ना, तो उनको सबसे पहले कहते हैं आप ये स्थान आपका तय, यहाँ आप प्रवेश खोलोगे, यहाँ आप पलाथी मार के बैठोगे, पूरी मैट दरी बिछा के बड़े सभ्य तरीके से, अनुशासित तरीके से, ये अनुशासन तो सिखाते हैं। बाकी जो ज्ञान है, किताबों का ज्ञान है, वो तो सरकार भी सिखा रही है, प्राइवेट विद्यालय भी चला रहे हैं, वो भी चला रहे हैं। ये कोई विद्यालय नहीं है, ये कोई कॉलेज नहीं है, ये बाल्यकाल में बच्चों को हमारी भारतीय संस्कृति से अवगत कराने के लिए केंद्र है ये, जिससे राष्ट्र प्रेम और देश की सीमाएं हैं वो सुरक्षित रह सके। जी जी। तो मंगलाल जी, मैंने 12 साल हो गए मेरे को पत्रकारिता करते हुए, मैंने पहली बार इस संस्था का नाम सुना। ये समाज सेवी संस्था है? ये समाज सेवी संस्था है। और जो भारत के लोग विदेशों में रहते हैं
बड़े भामाशाह, बड़े उद्योगपति, उन्हें एक संगठन बना रखा है। उन संगठन के द्वारा पूरे देश भर में जो 1 लाख संस्कार केंद्र चल रहे हैं वो उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। और अभी हाल में 3 वर्ष पहले ये संगठन प्रारंभ हुआ है। तो विशेष करके ये संगठन पूरे पंजाब में, पूरे जम्मू कश्मीर में, और हमारा ये जो क्षेत्र है बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इसमें ये अभी 2 साल से अभी शुरू हुआ है, 1.5 साल से। 2 साल से मैं तो इंडिया टूर पे चल रहा हूँ ना, ऊपर से बाहर रह रहा हूँ, इसीलिए मेरे को जानकारी नहीं है। ये सिर्फ 3 साल पहले पूरे भारत में प्रारंभ हुआ है। तो ये अनूपपुर क्षेत्र में प्रत्येक गांव में चल रहा है? प्रत्येक गांव में। और इसमें टाइमिंग क्या रहती है? इसमें टाइमिंग रहती है, जैसे अब गर्मी पड़ रही है ना, तो 6 से 7:30 तक 1.5 घंटा की क्लास। सुबह नहीं, सायंकाल जब विद्यालय से बच्चे आ जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तब ये क्लासें चलती है संस्कार देने की। उसी शहर के, उसी गांव के, उसी क्षेत्र के बालक छोटे छोटे आते हैं, और उसी एक निश्चित नियम भी है, उसी गांव की आचार्य होनी चाहिए जिससे वो सबसे भली बातें जानती हो। एक बच्चों को लेके भी आए है ना, लेके भी आए। एक वहाँ की स्थानीय समिति होती है, वो उनकी निगरानी करती है, और एक आचार्य होती है, वो उसको संस्कार देने का जो आचार्य चलता है। जो आचार्य है तो उसको कोई मानदेय दिया जाता है संस्था की ओर से, या वो भी सेवाएं देती है? नहीं, मानदेय दिया जाता है। मानदेय दिया जाता है। वो अलग अलग मानदेय है उस क्राइटेरिया के हिसाब से संगठन का। तो उसमें सिर्फ बच्चे ही आते हैं या बुजुर्ग भी आते हैं? नहीं, सिर्फ बच्चे संस्कार, अधिकतम 15-16 साल तक के बच्चे। ठीक है, मतलब 7 साल से लेके और 15-16 साल तक। बिल्कुल बहुत अच्छी। और पूरे देश भर में सीमावर्ती क्षेत्रों में। ये संगठन भी भारत विकास परिषद से जुड़ा हुआ है? नहीं, भारत विकास परिषद अपना एक अलग संगठन है। वो भी देश में जो शहरों में जो समाज सेवा का काम है, वो सीनियर लोगों का संगठन है, बड़ी उम्र के लोगों का संगठन है। जैसे जो भी देश में सामाजिक गतिविधियां होती है वो भारत विकास परिषद देखती है। और जो एकल अभियान है वो छोटे बालकों में संस्कार देने का काम करती है। और ये कार्यक्रम भी भारत विकास परिषद और एकल अभियान के द्वारा संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम किया जा गया है। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद मांगेलाल जी जानकारी देने के लिए। तो ये थे भारत विकास परिषद के जो पदाधिकारी हैं मांगेलाल जी, इन्होंने जो है इस योग दिवस के बारे में जानकारी दी। और वही जो है इनका एकल फाउंडेशन जो है ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बच्चों को जो संस्कार सिखाने का काम कर रहा है, बहुत ही अच्छी जो मुहिम चलाई गई है, तो वो भी जो सराहनीय कदम है। तो बच्चों जन चेतना जो ग्रामीण बच्चों से भी अपील करता है कि आप इन संस्थाओं का जो ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले, और परिजनों से भी अपील करता है कि जो आप भी अपने बच्चों को, क्योंकि बहुत ही अच्छी जो एकल फाउंडेशन है उनके द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है, तो आप भी जो है अपने बच्चों को इस संस्कार केंद्रों पर भेजें ताकि बच्चे जो है भारतीय संस्कार को सीख सके। बैठो। एकल फाउंडेशन की वो कार्यकर्ता भी, आचार्य भी हमारे साथ है, जिन्होंने 2 साल की कड़ी मेहनत करके जो है सैकड़ों बच्चों को, सैकड़ों ग्रामीण जो बच्चों को संस्कार दिए है। उसका जो परिणाम है वो भी आज देखने को मिला है। तो ये आज जो भारत विकास परिषद द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था, इन बहनों की बदौलती वो जो है शानदार तरीके से और डिसिप्लिन तरीके से जो है संपन्न हुआ है। तो उन बहनों से भी बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम? सुखदीप कौर भाई साहब। तो कहाँ से आए हो आप? हाँ जी, 59 जीवी राम सिंहपुर से, भाग श्री गंगानगर, भाग प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण प्रमुख सुखदीप कौर। जी पूरे जो जिले का दायित्व है आपके पास। तो गंगानगर जिले की बात करें तो कितने जो केंद्र चल रहे हैं? हाँ जी, इसमें भाई साहब हमारे 180 अंचल अनूपगढ़ में चल रहे हैं। जी। तो 7200 विद्यालय हमारे अंचल श्री गंगानगर में चल रहे हैं। तो लगभग कईयों की संख्या 3 लाख के करीब है हमारे संभाग पूरा पंजाब। तो हाँ जी, तो इसमें 2 भागों में विभाजित किया गया है, श्री गंगानगर और फिरोजपुर। इसमें फिरोजपुर है, तो इसमें हमारे कई कार्यकर्ता है, हमारी लाखों की संख्या में कार्यकर्ता काम करते हैं। तो जो भी आज हमारा भारत विकास से जो भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, तो हमारे इसमें अब एकल अभियान के कार्यकर्ताओं का योगदान रहा है। तो और साथ में हमारे भारत विकास परिषद के समिति सदस्यों ने मिलकर हमारा योगदान दिया है, तो हमारा साथ निभाया है। तो हम सदा इनके आभारी रहेंगे। तो हम अपना आभार व्यक्त करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए मनाने के लिए यहाँ हमारी एकल अभियान की संख्या कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँची है। तो हम सदा इनके आभारी रहेंगे और अंचल भारत विकास परिषद की भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। तो हमारा ये मैं आपसे समझना चाहूंगा, गंगानगर जिले की बात करें तो जो केंद्र आपने बताए हैं, तो इसमें लगभग कितने बच्चे आ रहे हैं? हाँ जी, जैसे एक संच बनता है भाई साहब, इसमें 30 गांव होते हैं, एक संच में 30 गांव होते हैं। 30 गांवों में प्रॉपर मतलब 30 के 30 आचार्य लिए जाते हैं। जी। तो हाँ जी, तो इसमें हमारे 7200 मतलब 7200 केंद्र चल रहे हैं अभी तक। हाँ जी, तो अभी जो विस्तार में चल रहे हैं उसके ऊपर अभी बात चल रही है। तो यहाँ पे खाजूवाड़ा में भी चल रहे हैं। तो हमारे संस्कार केंद्रों की बात करें तो 2000-3000 के करीब अभी चल रहे हैं। कितने साल का बच्चा लिया जाता है आपके? हाँ जी, इसमें हमारा 4 वर्ष से लेकर बच्चा 14-15 वर्ष तक लिया जाता है। तो बच्चों को ये अपने देश
धर्म के लिए जागरूक कर रहे हैं, देश के लिए नशा मुक्ति, ये भी हमारे के अंदर चलाए गए हैं। और 5 गतिविधियों पे काम किया जाता है एकल अभियान फाउंडेशन की तरफ से। ये गतिविधियों का माध्यम ये हम लोगों को गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इसके नीचे हमारी टोली रखी गई है, आचार्य दीदी हैं, संच प्रमुख है, अंचल टीम है, तो इनके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो 5 गतिविधियों को जैसे आरोग्य हो गया, लोहे की कढ़ाई, सोख्ता गड्ढा, तुलसी का पौधा, जी जैसे ग्राम स्वाभिमान जागरण, ग्राम विकास शिक्षा, तो ऐसे ऐसे हमारी गतिविधियां चल रही है। बहुत सराहनीय प्रयास है आपका। और आप सभी लगभग महिलाएं हैं, तो आपको भी कोई समस्या आती है ग्रामीण क्षेत्र में कोई? जी बिल्कुल भैया, नहीं आती, क्योंकि हमारे साथ हमारी टीम खड़ी रहती है। हम 24 घंटे अपनी सेवा देने के लिए, अपने देश के लिए सपोर्ट करते हैं आपको? आपके परिजन या बच्चों के परिजन सपोर्ट करते हैं? जी जी बिल्कुल करते हैं। बच्चों को लाने में परेशानी तो होती होगी ना? नहीं भैया, ऐसा आचार्य नहीं है, है। सेंटर से आचार्य है, आप आचार्य हैं क्या? हाँ जी। तो आप धरातल पे काम करते हैं, तो बच्चे मतलब कितने इंटरेस्टेड है इसमें संस्कार सीखने के लिए? क्योंकि आजकल जो है भारत के संस्कार है वो लुप्त होते जा रहे हैं, बच्चों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आप प्रयास कर रही हैं, ये सराहनीय कदम आपका। लेकिन दिक्कतें कितनी होती है? पहले तो बहुत दिक्कत हुई थी जी जी, 2-3 महीने थे लगातार। जी जी। लेकिन अभी बच्चे खुद भी आते हैं, उनके माँ बाप भी आते हैं और सहयोग भी करते हैं। जी जी। और धीरे धीरे मंदिर, गुरुद्वारा जैसे जैसे बताते हैं तो बच्चे अपने आप ही लगन शुरुआत से। कैसे की आपने? घरों में जाकर बताते थे, अनाउंसमेंट करते थे? घर घर जाते थे, लॉसमेंट तो नहीं करते थे, घर घर जाते थे, बुला के लाते थे। ठीक है। और बुलाने पर भी नहीं आते तो फिर दोबारा फिर जाते थे। लेकिन अभी तो समझते हैं और योगदान भी करते हैं, आते भी हैं। बच्चे इंटरेस्टेड है मतलब? हाँ जी, तो आपको शुभ नाम आपका? ममता देवी। कौन से सेंटर से हो आप? मैं अनूपगढ़। अनूपगढ़ शहर में ही? नहीं, ठीक, गांव से? 8 के गांव से हो। तो आपके जो कितने बच्चे आते हैं वहाँ पे केंद्र पे? मेरे बच्चे कभी तो 27 भी आ जाते हैं, कभी वैसे 22 बच्चे तो लगातार आते ही हैं। जी जी। आप भी आचार्य है? नहीं। अच्छा, तो आचार्य कौन है? कोई आचार्य से बात करना चाहूंगा मैं। आप हो गए तो आप धरातल पे काम करते हैं, कोई मुश्किलें भी आ रही हैं आपको? नो सर, पहले तो आती थी जी, लेकिन अब कोई मुश्किल नहीं है। पहले जैसे बच्चे समझते नहीं थे और घर वाले भी नहीं भेजते थे। जैसे जैसे हमने घर पे बोला कि एकल विद्यालय के बारे में, नशे छुड़ाने के बारे में, तो जैसे घर वाले सभी भेजने लगे और वो आके देखते भी हैं। अभी अच्छा चल रहा है स्कूल और हमारा सहयोग भी पूरा करते हैं। अभी भी गाँव वालों को बोला था तो सभी आए थे मेरे साथ, अभी तो चले गए हैं और पूरा सहयोग है उनका। जो बच्चे आपके सेंटर पे आते हैं वो आज आए थे? उनके परिजन भी आए थे या आज आए थे? लेकिन बच्चे तो नहीं आए थे, वो परिजन आए। आपका शुभ नाम? सीमा। तो कौन से केंद्र से हो आप? संच बांडा, बांडा 14 से। जमगाम। ठीक है, थैंक यू। वो एक बार मंच के साइड में आ जाएं। भारत विकास परिषद के सभी पदाधिकारी आ जाए एक बार। पाकिस्तान की सीमा में लगने वाला हमारा क्षेत्र साबित होगा, जिससे दुश्मन आंख उठा के भी देखने का सपने में भी नहीं सोच सकेगा। ऐसा संगठन का एक मोटो है और उसी उद्देश्य से लेके इतना बड़ा संगठन देश भर में 1 लाख संस्कार केंद्र चला रखी है। तो मैं बहन जी से निवेदन